अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर 12 है, ठीक है। इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमने अपनी कैंपेन को स्केल कैसे करना है, ठीक है। और उसको हमने ओवरव्यू कैसे करना है कि वो बेटर चल रही है या बिलो एवरेज चल रही है या अबव एवरेज चल रही है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें कैसे हमने जज करनी है, वो आज हम सारी चीज़ें इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस जो है मैंने आपको सारी स्ट्रेटजीज़ बता दी हैं, जो 3 स्ट्रेटजीज़ हैं हमारी, ठीक है। सिंगल कीवर्ड, ब्रॉड, ठीक है, और उसके अलावा मल्टीपल कीवर्ड, ठीक है। और उन स्ट्रेटजी के बाद हमने अपनी कैंपेन को देखना कैसे है, ओवरव्यू कैसे करना है, उसके जो बाद वाले स्टेप हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपना एड मैनेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक कैंपेन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें परचेज एज अ एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट सॉरी हम देखते हैं आज, ठीक है, कि हम इसको कैसे जज करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ये कैंपेन चलाई है न्यू, ठीक है। इसके ऊपर हमें ये सेल्स जनरेट हो रही है, ठीक है। आगे हम कंटिन्यूसली इसी सेल्स के ऊपर या इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है आपको बता दूं जो प्रीवियस लेक्चर में चीज़ रह गई थी, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वो ये था कि हमने अपनी कैंपेन को देखना कैसे है, बेटर परफॉर्म कर रही है या नहीं, ठीक है, अच्छे रिजल्ट दे रही है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने ये कैंपेन में 1 2 3 4 5 6 एड सेट बनाए हैं, ठीक है। तो उसको हमने देखना है इसमें से कौन सा एड सेट हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है या बिलो एवरेज जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कॉलम्स करेंगे, ठीक है। ऐड कॉलम्स में आके हमने सीक्वेंस के साथ सारे कॉलम्स ऐड करने हैं, ठीक है। सीक्वेंस हमारी क्या है, फर्स्ट कॉलम हम लिंक क्लिक वाला ऐड करेंगे, ठीक है। लिंक क्लिक करने के बाद हम जो सेकंड कॉलम ऐड करेंगे लैंडिंग पेज व्यूज़ वाला ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है ऐड टू कार्ट वाला ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सेल्स कैंपेन के लिए है, ठीक है। ये जो हम अदर्स कैंपेन रन करते हैं, मैसेजिंग कैंपेन, लीड्स कैंपेन, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती जज करने की, उसमें आपको डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, जो फॉर्म फिलअप करते हैं आपको पता चल जाता है, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कितने बंदे वेबसाइट पे गए हैं, कितनों ने फॉर्म, कितनों ने परचेज़ किया है, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितनों ने पेमेंट इन्फो ऐड की है, ठीक है। जो दूसरी कैंपेन्स हैं उसमें हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं परचेज वाला लास्ट वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करूँगा ठीक है। अब ये मेरे कॉलम्स ऐड हो गए इसमें अब देखें फर्स्ट जो ऐड सेट है उस पे बता रहा है जी 27 लिंक क्लिक्स आए हैं, मतलब 27 लोगों ने आपके ऊपर क्लिक किया, आपके कॉल टू एक्शन बटन पे, आपके ऐड के ऊपर। उसमें से 19 लोग आपकी वेबसाइट पे गए हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ मतलब वेबसाइट पे गए हैं, ठीक है। और ऐड टू कार्ट 0 पर्सन ने किया है और आपको एक परचेज जनरेट हुई है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ऐड सेट, ठीक है। लिंक क्लिक्स 53, 36 लोग वेबसाइट पे गए हैं, लैंडिंग पेज जो भी आपने लगाया है प्रोडक्ट का उस पे गए हैं, ठीक है। 6 ऐड टू कार्ट्स आए हैं और एक परचेज आई है, ठीक है। इसी तरह परचेज वाला नेक्स्ट, ठीक है। जो हमने ऑडियंस बनाई है, ठीक है, उसमें 231 लिंक क्लिक्स आए हैं, 139 लोग लैंडिंग पेज पे गए हैं, ठीक है। और ऐड टू कास्ट 24 आए हैं, ठीक है। 7 परचेजेज आई हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं जी मैंने ये ऐड रन किए हैं, इसमें से कौन सा जो ऐड सेट है, कौन सा ऐड सेट मुझे ज़्यादा कम पैसों में रिज़ल्ट ला के दे रहा है, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो कॉस्ट पर परचेज तकरीबन 3000 में आ रही है, 2700 में आ रही है, ठीक है। 2700 में ये देखें आ रही है। और इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 15,000 है, ठीक है। 15 से 60,000 थी, तो 3000 या 2700 में एक परचेज आ रही थी, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ही 1000 है, आपको आप ऐड रन करते हैं, उसमें से आप जब डेली बेसिस पे ओवरव्यू उसका करते हैं कैंपेन का, तो आपने बंद कौन से वाले ऐड सेट करने हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जो प्राइस है और आपकी ऐड की प्राइस है दोनों मैच हो गई हैं या उससे ऊपर चलेगी आपकी ऐड की कॉस्ट, ठीक है। तो आपने उस एडसेट को बंद कर देना है, क्योंकि उस पे आपकी प्रोडक्ट ही 1000 रुपये की, आपको 1200 रुपये में पर परचेज आ रही है, तो फ़ायदा तो नहीं ना है, आपको पर परचेज में भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, उस हिसाब से अपनी कैंपेन को आपने यहाँ से जज करना है, स्केड्यूल करना है, स्केड्यूल कह रहा हूँ देखना है, फिर उस हिसाब से उस कैंपेन को बंद कर देना है एड सेट को, ठीक है।
अगर तो आपकी 1000 की प्रोडक्ट है, आपको 200 में, 250 में या 150 में मैक्सिमम परचेज़ आ रही है, तो आप उसे चलता रहने दें, ठीक है? आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें लाज़मी डिपेंड करती हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी प्राइस के ऊपर, ठीक है? तो देन उस हिसाब से यहाँ से आके आप उस चीज़ को जज करते हैं, ठीक है? देन उस बेसिस पे आप अपने जो आपको लगता है एड सेट कॉस्टली पड़ रहे हैं, मुझे अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप उसे बंद कर दें, जो दे रहे हैं उसे यहाँ से आके ये बटन्स हैं, उसे चलता रहने दें। ठीक है? और किसी भी एड सेट को चला के बंद नहीं करना, ठीक है? ऐसा हम करते हैं तो फिर वो हमारी एड परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती, ठीक है? वो आपकी बंद हो जाती है, वो मतलब बिलो एवरेज चले जाती है, आपको पर डे 2 परचेज़ेज़ आ रही हैं, वो फिर उस हिसाब से नहीं आएँगी, ठीक है? तो जो ऐड चलता है उसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस उसे एज़ इट इज़ चलते रहने देना है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने अपनी ऐड को शेड्यूल कैसे करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक ऐड है, ठीक है? ऐड सेट परचेज़ के नेम से बना हुआ है। अब इसमें 7 परचेज़ेज़ आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीवियस वीक में मुझे 7 परचेज़ेज़ आई हैं, पर डे 1 मुझे सेल आ रही है, ठीक है? पर डे 1 आ रही है, पूरे वीक में 7 हो गई हैं, ठीक है? और इसका बजट जो है 2160 है। ठीक है, ₹2160 डेली बजट है, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी मेरी ऐड तो डेली पे एक परचेज़ पे स्केल हो गई है, ठीक है? जब आपकी कैंपेन स्केल होती है ना, आपका एड सेट स्केल होता है, तो डेली आपको उतनी ही सेल्स आती हैं, ठीक है? एक एड सेट आपका 2 परचेज़ पे स्केल हो गया, तो आपको डेली की 2 सेल्स ही आएँगी, ठीक है? 5 पे स्केल हो गया, तो डेली की 5 सेल्स ही आपको आएँगी, ठीक है? तो इसीलिए हम ये स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस बताई हैं, उसमें से आपका कोई विनिंग एड सेट निकलता है, फिर उस हिसाब से आप उसको आगे स्केल करते हैं। अब आप कहते हैं जी मुझे एक सेल आ रही है डेली की, ठीक है? पूरे वीक में 7 आ गई, अब मैं चाहता हूँ मुझे ये ज़्यादा सेल्स आएँ, एक से ज़्यादा आएँ, ठीक है? तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि आप यहाँ पे आके कहते हैं जी बजट इसका 2100 है, मैं इसको 5000 कर देता हूँ, मेरी सेल्स डबल हो जाएँगी। ऐसा नहीं करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा एड सेट है वो ख़राब हो जाता है। हमें जो डेली की एक आ रही है फिर वो भी नहीं आएगी, ठीक है? या वो आएगी भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आएगी। आगे 2700 में आ रही है, ठीक है? फिर हमें वो आएगी जी 5000 में या 4000 में, इस तरीके से आएगी। ठीक है? तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी। तो एक परसेंटेज आपको बताता हूँ, आपने उस परसेंटेज के हिसाब से अपनी कैंपेन को आगे सेटअप करना है, अगर कोई स्केल आपने करनी है, ठीक है? नेक्स्ट कैंपेन एक सेल पे आ रही है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी परसेंटेज आपने कितनी बढ़ानी है? और वो परसेंटेज जो आपने बढ़ानी है, वो 20% बनानी है, ठीक है? 20% मतलब आपका जो टोटल बजट है उस एड सेट का 2160, उसका 20% आपने उसमें इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है? और इंक्रीज़ करने के बाद आपने उसमें 3 दिन या 3 दिन में मिनिमम देखना है, ठीक है? 3 दिन देखना है, आपको डेली की सेल आ रही है और उतनी ही अमाउंट में आ रही है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट उतनी ही अमाउंट में आ रहा है, तो आप कहते हैं हाँ जी सही है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो आप उसका फिर 3 दिन बाद 20% मज़ीद बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया? तो अगर परफ़ॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही तो फिर आप उसको थोड़ा और देखें, अगर ज़्यादा ही मतलब वो ख़राब हो रहा है उसको बंद कर दें फिर। ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से जाते हैं तो आपकी एड परफॉर्मेंस वैसे ही रहती है और वैसे ही आपको परफॉर्म करके देती है। ठीक हो गया? तो आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है? लेट्स सपोज़ ये 2160 है, मैंने इसका 20% और इंक्रीज़ करना है। वो मैं कैसे निकालूँगा? ठीक है, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है? कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब मैं 2160 जो मेरा टोटल बजट है उसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से, ठीक है? 100 से डिवाइड करने के बाद मेरी ये एवरेज आई। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जितनी परसेंटेज मुझे चाहिए होगी, 20% इंक्रीज़ करना है ना, मैंने आपको बताया, 20 से करूँगा 432 आ गया, ठीक है? अब मैं इसे प्लस कर दूँगा जो मेरा टोटल बजट था 2160, ठीक है? 2160 से मैं अब मेरा 2592 आ गया, ठीक है? तो मैं इसको अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है? इसको एडिट पे जाके यहाँ पे मैं उस बजट को इम्प्लीमेंट करके यहाँ से पब्लिश कर दूँगा, सिंपल। ठीक है? तो इससे होता ये है कि आपका जो वो एड सेट है, ठीक है? वो उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी, उसकी परफ़ॉर्मेंस एज़ इट इज़ ही चलती रहेगी, ठीक है? उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है? मसला मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा ही बजट बढ़ा देते हैं, तो वो आपको जो डेली की एक सेल भी आ रही है, आप उससे भी जाते रहते हैं, ठीक है? वैसा नहीं होगा। तो 20% इंक्रीज़ करना है, 3 दिन देखना है मिनिमम, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी एड परफ़ॉर्मेंस वैसे ही रहेगी, ठीक है? 3 भी दिन बाद आप फिर 20% बढ़ा दें। ठीक है? जिस भी एड सेट को आपको लग रहा है ये भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, आप इसका भी 20% इंक्रीज़ कर दें।
ठीक है? इस तरीके से आप सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरे ख़्याल से आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आज तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल हमने फेसबुक एड्स की सारी चीज़ें देख ली हैं, मतलब स्ट्रैटेजीज़ कैंपेन रन कैसे करना है, 3 जो मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी देख ली हैं, ठीक है? कैंपेन को हमने स्केल कैसे करना है, जज कैसे करना है, कौन-सी बेटर परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है? और प्रीवियस मैंने रूल्स का भी आपको बताया, ब्रॉड ऑडियंस में रूल्स कैसे असाइन करने हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ से आके कैंपेन को जज कैसे करना है, कौन सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, और सीक्वेंस भी मैंने बता दिया। फर्स्ट लिंक क्लिक, सेकंड लैंडिंग पेज, थर्ड ऐड टू कार्ट, जो फोर्थ है वो परचेज वाला आपने रखना है, ठीक है? तो उस सीक्वेंस से आपको पता चल जाता है 27 लोगों ने क्लिक किया है, 19 लोग वेबसाइट पे गए हैं, ऐड टू कार्ट किसी ने नहीं किया लेकिन एक परचेज आ गई है, ठीक है? ये 231 लोगों ने जी लिंक क्लिक किया है, इतने लोग 139 मेरी वेबसाइट पे गए हैं, 24 मुझे ऐड टू कार्ट आए हैं और उसमें से 7 लोगों ने परचेज़ किया है 24 में से, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है। देन आप उस हिसाब से अपनी कैंपेन को आगे यहाँ से आके स्केल करते हैं या बंद कर देते हैं अगर अच्छा परफॉर्म आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रही, आपकी प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा आपकी कॉस्ट पर रिज़ल्ट यहाँ पे आ रही है, तो वो आप यहाँ से फिर आके बंद कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? उसमें हम जो हमारे रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? लीड्स वाला, सेल्स वाला, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस वाला, फेसबुक के ग्रो कैसे करना है पेज को, लाइक कैसे, फॉलोवर कैसे गेन करने हैं, नेक्स्ट हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा फेसबुक का एंड हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, ठीक है? तो बाकी मेन जो चीज़ें थी वो इंशाल्लाह आपको सारी बता दी गई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो भी इंशाल्लाह मेन चीज़ें ही हैं, ठीक है? लेकिन वो भी आपको इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स में मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर्स में आपको कवर करवा देंगे। फिर उसके बाद जो है हम गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स पे जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें साथ-साथ, ठीक है? प्रैक्टिस करें, ठीक है? अपना जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे देन ही आप इस चीज़ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा बेटर कौन-सी चीज़ परफ़ॉर्म करके दे रही है, ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग करके दे रही है या नैरो या सिंगल कीवर्ड, ठीक है? तो एक आधी और चीज़, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपकी कोई कैंपेन आपने ये रन की है, ठीक है? अब एक कैंपेन में आपने ये 6 एड सेट बनाए हैं। ये आपकी ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है, और जो है अभी हम एड सेट लेवल पे हैं, ठीक है? तो ये आपकी जो है सिंगल कीवर्ड टारगेटिंग भी हो सकती है, ठीक है? अब इसमें से आपका एक एड सेट, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, 7 परचेज़ेज़ आ गई हैं, बहुत विनिंग है, ठीक है? कॉस्ट पर रिज़ल्ट भी सबसे कम है। तो आप इसी को डुप्लिकेट करें, ठीक है? इसी एड सेट को डुप्लिकेट करें यहाँ पे एक्जिस्टिंग कैंपेन में, ठीक है? इसी की एक सेम टू सेम कॉपी बना के इसको रन कर दें, ठीक है? ये भी एक चीज़ है, ये भी इस स्ट्रैटेजी में आती हैं, ठीक है? अपनी कैंपेन को कैसे हमने वर्टिकल स्केल करना है, ये वर्टिकल स्केलिंग होती है, ठीक है? मैं इसी जो एड सेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेल, मैं इसी को डुप्लिकेट करके, ठीक है? इसी की एग्जिस्टिंग कैंपेन में बना के सेम एज इट इज़ इसको रन कर दूंगा, फिर देखूंगा इसके ऊपर सेल वैसे आ रही है जो मेरे प्रीवियस पे आ रही थी, ठीक हो गया? और ये जब आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, मैंने आपको बताया तीनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसी को फिर आप डुप्लिकेट करके उसी कैंपेन में रन कर देते हैं, ठीक हो गया? अदरवाइज़ आप ऐसे करते हैं, आपकी ये कैंपेन फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली हमारी कैंपेन थी, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, ये एबीओ के ऊपर चल रही थी, ठीक है? एबीओ एड सेट बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, आप इसी पूरी कैंपेन को भी डुप्लिकेट करके, ठीक है, न्यू कैंपेन बना के उसे सीबीओ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? पूरी की पूरी कैंपेन को, उसमें जितने भी एड सेट हैं सारी चीज़ें सेम एज़ इट इज़, उसको सीबीओ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका टोटल बजट 5000 6000 जितना भी रख के, ठीक है? लेकिन आपने जब भी सीबीओ करना है मिनिमम बजट 5000 रखना है, ठीक है? उसमें आपने 5 या 6 एड सेट बनाने हैं और 5 एड सेट बनाने हैं मिनिमम, और 5000 मिनिमम बजट रखना ही रखना है, इससे कम नहीं रखना, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें होगी। तो बाकी आपको मैंने ये भी बता दिया, जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है उसको आप डुप्लिकेट करके सिंपल उसी उसी कैंपेन में डुप्लिकेट करके रन कर दें। अदरवाइज़ डुप्लिकेट करके आप न्यू कैंपेन में भी रन कर सकते हैं, ठीक है? न्यू कैंपेन बना लें, न्यू कैंपेन का नेम रख दें, ठीक है? यहाँ पे आके उसको डुप्लिकेट कर दें, न्यू कैंपेन में भी आप जो एड सेट आपको यहाँ पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसको न्यू कैंपेन में भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है? तो फेसबुक एड्स बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? इसमें आपको हर चीज़ जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, आप
खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी कि मैं ये करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है? तो देन आपको सारी फिंगर टिप्स पे चीज़ें होंगी कि मैंने ये चीज़ के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्ट्रैटेजी से रेलिवेंट जो भी चीज़ें थी रिमेनिंग मैंने आज वाले लेक्चर में आपको बता दी हैं, ठीक है? तो आज वाले लेक्चर में ये स्ट्रैटेजीज़ वाला हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहे हैं हमारे वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर होंगे। हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लीड्स वाला, सेल्स वाला, अवेयरनेस वाला वो क्या है, ठीक है? और ये जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बताई हैं ये सेम टू सेम उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगी। ठीक है? नैरो ऑडियंस, ब्रॉड, सिंगल कीवर्ड सारी की सारी उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है? तो इसीलिए ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है? ताकि आपकी आगे जाके जब मैं अगेन एंड अगेन बताऊँ आपका रिपीट होता रहे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है? तो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं वो नेक्स्ट हमारे वो भी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आज का फिर एंड करते हैं, ठीक है? किसी चीज़ की समझ नहीं लगी आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।